हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही दुआ है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आपको ऐसे ही कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस के बारे में बताता रहूँगा, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। टोटल वेलकम बोनस जो शुरू में आता है फर्स्ट डे वो 8.40 है। जो टोटल G6 बूस्टर है उसमें $60 है। और मेरे फंड वैलिड में इस समय केवल 0.85 है। मेरा पूल आया है जो स्मार्ट पूल वो $69.60 की। और जो परफॉर्मेंस बोनस है वो $46.07। अभी मैं रॉयल्टी नहीं ले रहा हूं, अभी अचीव नहीं किया हूं तो रॉयल्टी में 0 0 दिखा रहे हैं। मेरा जो सुपर 6 बूस्टर है वो $289 की है। और इसमें जो हमारा रेफरल आता है वो $43.80 है। ये चीज आप इस प्रकार से अपना सारा चीज चेक कर सकते हैं। अब इसमें आता है जो मैं किसी को रेफर कैसे करूं, किसी को मैं ज्वाइनिंग कैसे करूं। तो आप इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे में आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रेफरल कोड, रेफरल लिंक। रेफरल लिंक में आप देखिए ये ऊपर में सबसे कॉपी का ऑप्शन है। आप यहां से इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करके जिन किसी भी दोस्त को भेजना हो रेफरल लिंक, आप उनको यहां से भेज सकते हैं। और भेज करके जैसे वो इस पर लिंक को क्लिक करेंगे तो यहां से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो हमारा बेसिक पैकेज है $30, आप अगर उनके पास TRC-20 या BP-20 है तो आप वहां से उनको एक्टिव करा सकते हैं। इनको एक्टिव कराने के लिए आप देखिए सबसे पहले पहले हमें बैक में वैसे जाना पड़ेगा। यहां पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फंड। हम रिक्वेस्ट फंड में जाते हैं। रिक्वेस्ट फंड में जाकर के हम यहां पर नेटवर्क है, नेटवर्क को सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है TRC-20 और BP-20। आपके पास जो कुछ उपलब्ध है आप उनको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप TRC-20 को सेलेक्ट किया। अब यहां पर देखिए सेलेक्ट के बाद आपके पास इनका नंबर भी आ जाता है जहां पर आपको सेंड करना है, और QR कोड भी आ जाता है जो आप यहां से उसे सेलेक्ट करके वहां पर भेज सकते हैं। और भेजने के बाद जो स्क्रीनशॉट आता है उस स्क्रीनशॉट को आप यहां पर अमाउंट भरेंगे पहले जो कितने की है। जैसे $30 मैंने आपको पहले बता चुका हूं। और आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो जो स्क्रीनशॉट आप इसको यहां पे डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके वैलेट में वो फंड आ जाएगा $30। जहां से कि $30 आने के बाद आप फिर से अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे और यहां पर माय शॉप में जाएंगे। ये देखिए माय शॉप लिखा हुआ है। माय शॉप के ऊपर में ये बेसिक पैकेज को हम क्लिक करेंगे। और जब हमारा बेसिक पैकेज को क्लिक होते हैं तो यहां पर ऊपर में यूजर नेम लिखा हुआ है, इंटर यूजर नेम। यहां पर आप जो आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो आपने अपना यूजर नेम बनाया है, आप ये चीज यहां पर फिल करेंगे। जैसे यूजर नेम को फिल करते हैं तो नीचे में मेंबर्स नेम, इनको जैसे क्लिक करेंगे अगर आपका यूजर नेम सही है तो यहां पर आपका नाम आ जाएगा। और नाम आते ही यहां पर अमाउंट पहले से आपका अवेलेबल फंड्स होगा। तो इसमें कोई फंड वुड आपको भरने की जरूरत नहीं है। $30 आपका इसमें उपलब्ध होना चाहिए। और जैसे आप इसको परचेज को क्लिक करेंगे तो इसमें थोड़ी सी समय लगता है, लगभग आधा मिनट के आसपास। और आपका ऊपर में आ जाएगा योर आईडी एक्टिव सक्सेसफुली। और आपकी आईडी इस प्रकार से सक्सेस हो जाता है। अब जब ये सक्सेस हो गई, आपकी आईडी खुल गई, तो आप फिर से
डैशबोर्ड में जाएंगे। एक मिनट, ये ये देखिए, ये डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड में एक्टिव, और आपका जहां पर मेरे में रूबी लिखा हुआ है, यहां पर आपका ओपन लिखा हुआ आ जाएगा। और जहां पर ये अर्निंग आप देख रहे हैं, टोटल इनकम, यहां पर आपका $3 जो पहले से आपके अप्लाई 10 अप्लाइड से जो मिलता है, ये आपको वहां पर दिखाई दे देगा। इसके बाद जब जब आपके नीचे जितनी आईडी आते जाएगी 10 डाउनलाइन की जो आपको पता है, तो $0.3 इसमें प्लस होता चला जाएगा, और टोटल $6 तक आपको आता है। ये सब चीज, सारा चीज चेक करने के लिए आपको यहां पे आना पड़ेगा। देखिए, आप जाएंगे, आपने अभी किसी को लगाए नहीं है, किसी को जोड़े नहीं है, तो आपको अपनी इनकम देखने के लिए तो आपने वहां पर खुद ही देख लिया। लेकिन यदि आपने टीम कुछ बनाए हैं, लोगों को रेफर किए हैं, तो आप माय टीम को क्लिक करेंगे। माय टीम में देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है डाउनलाइन टीम। डाउनलाइन टीम को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको यहां पर पेज खुल जाएंगे, जिसमें प्रत्येक पेज में 10 आईडी होता है, और यहां पर उनके नाम के साथ साथ किस तारीख को उसने ज्वाइन किया, एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये सारा चीज यहां पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद जस्ट आप बैक जाएंगे तो देखेंगे जो यहां पर आपका डायरेक्ट रेफरल है, माय टीम के सेकंड नंबर पर डायरेक्ट रेफरल है। डायरेक्ट रेफरल को आप क्लिक करेंगे तो आपने कितने आदमी को डायरेक्ट रेफर किया है, ये सारा चीज आपको दिखाई देगा। उसमें जो एक्टिव है या एक्टिव नहीं है, यहां पर यदि एक्टिव है तो एक्टिव में ग्रीन ग्रीन दोनों जगह दिखाई देगा। अगर वो एक्टिव नहीं है तो एक्टिव के स्थान पर रेड दिखाई देगा, और यहां पर सेकंड में वो ग्रीन दिखाई देगा। तो आप उनको, यहां पर उनका कॉल नंबर भी होता है, मोबाइल नंबर होते हैं, तो आप उनको फोन करके आप उनके आईडी को एक्टिव करा सकते हैं और उनको पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे इसके नीचे में जनरल ट्री है। जनरल ट्री को जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको यह चीज दिखाई देता है कि आपके कौन से लोग किस लेवल पे हैं। जैसे यहां पर ऊपर में सभी का जो जितने भी आपके रैंक है, पैकेज है, सभी पैकेज का कलर दिया गया है। यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये देखिए भूरे भूरे कलर का केवल रजिस्ट्रेशन जो अनपेड होते हैं, लेकिन जब आप उसको एक्टिव कर देते हैं तो ओपल का यहां पर ग्रीन कलर है। ओपल से इसी में आपका पूरा पूरी ये चीज दिखाई देगा, जो आपके ये जनरल ट्री में जो कौन कौन से लोग किस किस रैंक पे है। और ब्लू से जो होता है ये बैरल होते हैं, ये जो ऑरेंज कलर का है ये ऑरेंज कलर का इमराल्ड होते हैं, ये पिंक कलर के जो है ये रूबी होते हैं, येलो कलर के जो है ये जेडाइट होते हैं, और ये जो डार्क येलो संतरे कलर की हैं ये प्रेसिडेंट्स होते हैं। तो इससे आप यहां पर सारा चीज A to Z अपना चेक कर सकते हैं। दूसरे उनके नीचे वाले को जब आपको किसी को चेक करना है तो जैसे देखिए मैं अपने टॉपर को चेक कर रहा हूं, तो टॉपर को ऐसे ही आप ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये दिखाई देगा जो कितने यहां पर आदमी आपके डाउन में है, और ये अब टॉपर की आईडी खुल गई। और इस प्रकार से आप अपने टॉपर के नीचे की सारे चीज को देख सकते हैं, जो यहां पर उसने कितना डायरेक्ट किया हुआ है, कितना उसका एक्टिव है, कितने इनएक्टिव है, और उनके जितने भी एक्टिव हैं वो किस किस रैंक पे है। इसी प्रकार से आप उनके नीचे वाले को अगर चेक करना चाहें तो उनके नीचे वाले को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उनके नीचे वाले इस दर्द को चेक कर रहा हूं, तो इनको
जैसे हम क्लिक करेंगे तो इनके नीचे में ये दिखाई दे देगा तो कितने आदमी इसने डायरेक्ट रेफर किया है। इस प्रकार से आप A to Z सारे आदमी का चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक वेलकम ट्री दिख दे रही है, वेलकम ट्री। जैसे ही आपकी आईडी यहां पर एक्टिव होती है और आपको यह बताया जाता है कि आपके 10 अपलाइन जो पहले से जुड़े होते हैं उनका पैकेज का 1% जो आपको आता है, वो 10 अपलाइन आपके कौन है उनकी यूजर आईडी आप यहां पर देख सकते हैं। वो कहां से है, किस कंट्री से है, वो तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन 10 अपलाइन के यूजर आईडी आपको यहां पर दिखाई देंगे और उनसे आपको कितना मिला। जैसे जो ओपल है, ओपल से प्रत्येक से आपको $0.3 प्राप्त होता है। अगर वो बैरल है तो प्रत्येक से आपको 0.6 प्राप्त होता है। अगर वो इमराल्ड है तो प्रत्येक से 0.12 प्राप्त होता है, नहीं 1.2 प्राप्त होता है। और अगर वो इमराल्ड के बाद रूबी है तो 2.4 प्राप्त होता है। और अगर वो जेडाइट है तो 4.8 और अगर वो प्रेसिडेंट्स है तो 9.6। ये चीज आप यहां पर कलर देख करके सारे की काउंटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है जो यहां पर ये चीज जरूरी नहीं है कि जो कलर अभी है, जैसे जैसे वो अपग्रेड करते जाएंगे वैसे वैसे यहां पर कलर ऑटोमेटिक चेंज होता जाता है और आपकी इनकम बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देगी। इसके बाद जब आप और चीज यहां पर चेक करते हैं तो आप आइए इनकम, माय अर्निंग को आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पहले वेलकम बोनस लिखा हुआ है। आपने जो मैंने आपको डैशबोर्ड पर दिखाया था जो वेलकम बोनस, यहां पर आप इसको पहले क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर में स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने पर आपको ये सारा चीज दिखाई देगा। जैसे फर्स्ट पेज में आप देख रहे हैं जो 10 है और हमारा ये सेकेंड पेज भी है, सेकेंड पेज में भी देख रहे हैं ये आपको किस से कितना आया, ये चीज यहां पर आपको सारा चीज दिखाई देगा। दूसरी चीज है जो जब आप ये वेलकम बोनस को चेक करते हैं तो जस्ट इसके नीचे में आपने जो डायरेक्ट रेफर किया है, जितने आदमी को डायरेक्ट रेफरल करते हैं प्रत्येक आदमी से आपको किस किस से कितने कितने तारीख को कितना कितना अमाउंट आया। ये जो सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, सीरियल नंबर के पीछे बैक साइड पीछे में पास में ब्लू कलर का ये प्लस का निशान है। आप इस प्लस को निशान को क्लिक करेंगे तो आपको ये एक पेज खुल जाएगा जिसमें कि आपको ये पता चलेगा आपका यूजर आईडी होगा और आपको किस से कितना अमाउंट आया ये चीज भी दिखाई देगा और कितने तारीख को आया ये भी आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए ये सारे रेफरल को आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इसमें और चीज को चेक करते हैं, लेवल इनकम को आप चेक करेंगे जो आपको टीम लेवल है, ये जो आपको 20 लेवल में मिलता है। और 20 लेवल में मिलने के लिए ये जैसे आपको बताया जाता है जो सेकंड लेवल से 2, थर्ड लेवल से 1, फोर्थ लेवल से 4th 5th 6th से आपको 0.5 आता है। तो ये हर चीज आपको जब चेक करेंगे तो यहां पर देखिए जितने भी ये प्लस का निशान है ब्लू कलर में, आप उसे चेक करके यहाँ की एक एक कितने तारीख को कितना अमाउंट आया ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारा प्रत्येक तारीख का ये है, इसमें टोटल हमारा 55 पेज आ चुके हैं। यानी 55 पेज में यदि मैं टोटल आदमी की बात करूं तो 544 आदमी से ये हमें आ चुके हैं। आप कहेंगे जो आपके नीचे तो 534 आदमी है और ये 544 से कैसे आ गया? तो ये 544 से इस प्रकार से आया, जो 534 में कुछ तो हमारा जो लेवल के नीचे है उनसे ओपल का आया है मैक्सिमम, और कुछ ये अगले अपग्रेड वाले पैकेज से आया है।
तो दोनों मिला करके ये 544 आ गया। इनमें आप किसी को भी जब चेक करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा जो यहाँ पर किस आदमी से आया, कितने तारीख को आया, कितना अमाउंट आया, ये सारा चीज आपको यहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप और पीछे बैक जाते हैं, और चीज आपको चेक करनी है, जैसे स्मार्ट बोनस आपको चेक करनी है। जैसे लेवल बोनस तो चेक हो गई, अब आप स्मार्ट बोनस, जिसे कि हम बहुत जोर दे करके बोलते हैं कि ये अपने आप में सक्षम है, इस स्मार्ट बोनस को जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको ये चीज दिखाई देगा। ये देखिए जो कौन कौन से रैंक में आपने कितना वो चीज टोटल, यहां पर प्रेसिडेंट रैंक तक है। मैं अपने ओपल रैंक की जो सीरियल नंबर 1 है इसको क्लिक करता हूं, तो यहां पर देखिए इसमें ओपल में यहां पर व्यू डिटेल डाला गया है। व्यू डिटेल को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको यह दिखाई देगा जो हमने कौन कौन से रैंक यहां पर ले चुके हैं, कितना ले चुके हैं। अब देखिए ओपल में मेरा जो सबसे पहला पहला आया है वो 11 सितंबर को, 11 सितंबर को कितना आया, तो देखिए सबसे पहला पहला 2.4 आता है, जो कि मैंने बताया जो 2.4 पहले में आता है। सेकंड में देखिए, सेकंड में हमें कितना आया, कितने तारीख को आया, ये आया 25 सितंबर को। 2.4 के बाद सेकंड लेवल से कितनी आती है, 4.8, तो ये 4.8 देख लीजिए। इसके बाद जो तीसरी लेवल है वो क्या है, वो जो 8 आदमी से 9.6 आता है, जो मेरा 13 अक्टूबर को आया है। और इसके बाद चौथे जो आता है जो 16 आदमी से 19.2 आता है, ये 25 नवंबर को आया है। और 25 नवंबर को कितनी आई, देखिए 19.2 आना चाहिए, जबकि यहां पर 7.20 है। आपको मैं बताता हूं जो जब जब $19.2 आपको आएगा तो उसमें से $12 का डिडक्ट हो जाएगा और उसका एक रिबर्थ हो जाएगा। तो यहां पर 19.2 में से $12 का डिडक्ट हो चुका है और $7.2 हमारे पास आ चुका है। अब जो इसके बाद में हम आने वाला है, जिस दिन हमारा ये 5th लेवल आएगा उस दिन 5th लेवल के साथ में 5वां लेवल तो आएगा आएगा, साथ में ये जो डिडक्ट हुआ है $12, इसका भी $2.4 साथ में आता है। तो जब जब ये आगे बढ़ते जाएगा, पीछे जितना आपका रिबर्थ होता जाता है, रिबर्थ का भी साथ के साथ आपको आता जाएगा। और एक समय आएगा जब रिबर्थ का भी रिबर्थ होना चालू हो जाता है, और ये रिबर्थ का रिबर्थ जो है ये इन्फिनिटी टाइम कंटिन्यू होता रहता है। जैसे कि आपको बताता हूं, जो 12 कटा और 90 आएगा, तो जब तक आपका 12 कट करके 90 आता है तब तक आपका 7 रिबर्थ और हो चुका रहता है, जो कि आप यहां पर रिबर्थ देख सकते हैं जो किस प्रकार से होना चालू हुआ है। इसके बाद में आप जब नेक्स्ट देखते हैं तो ये है माय माय अर्निंग चल रहा था ना, 1 मिनट। तो हमारा इसके बाद स्मार्ट बोनस के बाद में ये देखिए परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा, एक पेज में 10 होते हैं, हमारा टोटल 42 पेज ये भर चुके हैं। 42 मीन्स 416 आदमी से हमें परफॉर्मेंस बोनस आ चुका है। और ये देखिए एक एक दिन की आप यहां पर सारा चीज चेक करेंगे, जो कितनी कितनी, जैसे देखिए 25 तारीख, 23 तारीख, 23 तारीख, 23 फरवरी, 23 फरवरी, 23 फरवरी, यानी जितनी ज्वाइनिंग जिस दिन लगती है उतने उस दिन की ये आना चालू हो जाता है। देखिए 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 फरवरी, यानी ये सारा एक एक दिन की हमारी ये ज्वाइनिंग है। इस प्रकार से आप एक एक जितनी, जैसे ही आप परफॉर्मेंस बोनस यानी
एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो यहां पर आप अपने एग्जीक्यूटिव के पूरे अपना चेक कर सकते हैं जो कितना आपका परफॉर्मेंस बोनस डेली का आ रहा है। परफॉर्मेंस बोनस के बाद में रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी को जब आप क्लिक करेंगे तो अभी मैं रॉयल्टी नहीं हूं, तो इसलिए यहां पर देखिए कुछ नहीं है, यहां पर खाली है। यानी जब हम रॉयल्टी अचीव करेंगे तब जो हमारा रॉयल्टी आना चालू होगा तो यहां पर ये डाटा शो करेगा। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं, आपको रॉयल्टी के बाद है मैजिकल स्लॉट्स। मैजिकल स्लॉट्स को हम क्लिक करेंगे। यहां पर आप अपने अपने प्रत्येक आदमी अपने आईडी खोल करके चेक कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैजिकल स्लॉट में 19 तारीख को आया है, 19 अक्टूबर से हमारा शुरुआत हुआ है। इनको क्लिक करेंगे तो देखिए 5 का 100% आता है, तो ये 5 100% से आया हुआ है। अब आप देखेंगे फिर 9 अक्टूबर को इसको भी चेक करेंगे तो ये भी 5 होगा, और फिर 9 को जब हम तीसरा चेक करेंगे तो पाएंगे ये भी 5 है। यानी 5 हमारा एक बार मैजिकल स्लॉट लेते हैं और 5 5 5 3 बार यानी 15 आता है। यानी आपका रकम 3 गुनी यहां से होती है, तो 3 गुनी को तीनों साथ के साथ आता है। ये हो सकता है एक दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये साथ के साथ आता है। अब आप इसके बाद में देखिए सीरियल नंबर 4 को मैं क्लिक करता हूं, तो ये सीरियल नंबर 4 10 वाली है जो 14 अक्टूबर को आया है। ये भी 3 बार आया होगा। 4 देखे, 5 को देखिए तो ये भी 10 है, और 6 को देखिए तो ये भी 10 है। यानी 10 10 10 3 बार आता है। यानी आपका रकम 3 गुनी होती है। सर बैंक में पैसा को 3 गुनी डबल होने में 9.5 से 10 वर्ष का टाइम लगता है, लेकिन यहां पर देखिए आपके पैसे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में ट्रिपल हो रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं जो सर जी अगर ट्रिपल होने में 1 वर्ष का टाइम लग जाए, डबल होने में अगर 1 वर्ष का टाइम लगे, तो सर कोई यहां पर रुकेगा क्या? ट्रिपल होने में यहां पर अगर 1 वर्ष का टाइम लगेगा तो आप समझ सकते हैं जो ये कितनी बड़े इनकम आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन कोई सा भी इनकम प्राप्त करने के लिए लोग करते क्या है, आज वो ड्यूटी करेंगे तो ड्यूटी जाने से पहले वो बिल्कुल टाइम पर तैयार होते हैं, टाइम पर वो नहाते धोते अपना दैनिक क्रिया से निवृत्त होते हैं। दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद उनकी जो मिसेज है तब तक लंच उंच बनाती रहती है, खाना बनाती रहती है। यानी वो भी इनके कार्य में पूरा सपोर्ट करते हैं, इनको टाइम पर लंच देते हैं, कपड़े प्रेस करके सारा चीज देखते हैं, जूते पॉलिश करके देते हैं। अब वो टाइम पर घर से जो ड्यूटी का टाइम होता है उनसे आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट पहले वो चलते हैं, टाइम पर ऑफिस पहुंचते हैं, 8 घंटे वो ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी करके फिर वो घर पहुंचते हैं लंच बॉक्स लेकर के, और फिर वो इतने थक चुके होते हैं कि फिर बच्चों के साथ या टीवी में या ऐसे उनका टाइम पास होता है। तो दोस्तों यदि हम ड्यूटी करते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशनल्स कार्य करते हैं, तो हम उसमें 8 घंटे 10 घंटे मिनिमम टाइम देते हैं। लेकिन 8-10 घंटे टाइम देने के बाद हमारा जो सैलरी मिलता है वो मिलता है 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में या 10 तारीख के बीच में। यानी पूरे महीने हम अपने तरफ से एक्सपेंस करते हैं, हम जाना आना खाना पीना रहना सारा चीज हम एडजस्ट करते हैं, और वो एक्सपेंसेस के बाद भी बहुत सारे लोगों को 1 तारीख को मिलेगा या नहीं मिलेगा, 2 तारीख को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी बहुत आदमी को 7 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है, कुछ आदमी को 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है, और उसके लिए हम इतना अपने टाइम को पंक्चुअल रखते हैं। लेकिन ये आपका अपना काम है, अपना बिजनेस है, आप खुद समझिए। आप बोलते हैं जो सर अभी तक मेरा इनकम नहीं आ रहा है, ये मेरा नहीं आया। सर आप ये बताइए कि आप जिस बिजनेस में जुड़े हैं
आप करोड़ों का सपना देखे हैं, करोड़ों का सपना देख करके आप बहुत बड़ा ड्रीम्स लेकर के जिस बिजनेस में जुड़े हैं, वहां पर आप कितना टाइम दे रहे हैं, वहां पर आप टाइम को कितना पंक्चुअलिटी बना करके रखे हैं, वहां पर आप सीखने का कितना प्रयास, अपने अपलाइन को कितने बार आपने फोन किया, जो भाई साहब हमें यह चीज समझ में नहीं आया, जरा आप हमें समझाइए, भाई साहब जरा किसी को प्लान देना है, वहां पर हमें आपका साथ चाहिए। आप कितना टाइम अपने अपलाइन का लेते हैं, या कितना टाइम आप उस बिजनेस को देते हैं? क्योंकि सर टाइम इज मनी, समय ही धन है, एंड मनी इज टाइम। जिसके पास पैसा है वो पैसा लगा करके काम कर पैसा कमाता है, और जिसके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, वो टाइम लगा करके पैसा कमाता है। तो हम तो पैसा लगाने में भी डरते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा नहीं है। तो यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपना समय लगा करके हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम समय भी नहीं लगाते हैं, केवल अपनी आईडी को खोल खोल करके चेक करते हैं। तो जी मेरे आईडी लगे हुए आज 15 दिन हो गया, आज तक मेरा ये इनकम नहीं आया। जी मेरा तो पूल पूल इनकम आज 2 महीने हो गए, 2 महीने में अभी पूल इनकम नहीं आया। जी मैंने तो स्लॉट लिया था, स्लॉट लिए हुए हमें 2 महीने हो गए, ये मेरा इनकम नहीं आया। जी मैंने तो बूस्टर लगाया था, बूस्टर लगाए हुए 1 महीने हो गए, जी 1.25 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए, जी मेरा बूस्टर नहीं आ रहा है। यानी हम अपने आईडी खोल करके चेक करने में जितना समय लगाते हैं, अगर हम वो समय किसी को कन्विंस करने में लगाएं, किसी को प्लान दिखाने में लगाएं, अपने यदि अभी आप ट्रेंड पूरा पूरी नहीं है तो आप अपने अपलाइन के साथ में जाएं, जूम मीटिंग अटेंड करें, प्लान को सीखें, प्लान को समझें। जितनी ज्यादा आप प्लान देंगे उतनी ही ज्यादा आपकी टीम जोड़ेंगे, और उतनी ही ज्यादा आपका इनकम होगा। लेकिन केवल वेबसाइट देखने से, अपनी आईडी खोल करके चेक करने से आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि होता क्या है, काम करने वाले, मेहनत करने वाले सारा पैसा ले जाते हैं, जो वो उनसे छूट जाता है। इंतजार करने वाले वो बहुत ही छोटी सी मामूली सी रकम प्राप्त करते हैं। यहां पर सर आपको ये चीज तो बताया गया है, जो आप $30 लगाइए और एक आदमी को जोड़िए तो आप $10,000 तक लेंगे, बिल्कुल मिलेगा आपको। लेकिन कब मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, जो धीरे 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 यदि हम काम नहीं करेंगे तो धीरे 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 आएगा। लेकिन जब हम सारे मिलकर के इनको एक इनका रिस्पॉन्स लेते हैं, इनको आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं, अपना ड्रीम्स को पूरा करने का संकल्प लेते हैं, टाइम टेबल को मेंटेन करते हैं, अपने से सीखते हैं, जूम मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा चीज की जानकारी लेने के बाद तब अगर फील्ड में जाते हैं तो हम उनके एक एक क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर दे करके और उनको अपने साथ ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। यदि हम आधे अधूरे ज्ञान के साथ मार्केट में जाते हैं तो उल्टा क्या होता है, वो हमें खुद सिखा देता है। क्योंकि मार्केट जो है वो खौलता हुआ, उबलता हुआ पानी है, और अगर खौलते हुए, उबलते हुए माहौल में आप अगर आलू बन करके जाएंगे तो क्या होगा, उबलते हुए पानी में अगर आलू को देंगे तो आलू बॉयल हो जाएगा, और जब बॉयल हो जाता है तो कोई उसे चोखा बनाता है, कोई पकौड़ी बनाता है, कोई उसका भुजिया बनाता है, कोई समोसे में डालता है, तो कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। यानी आप गए थे मार्केट में प्लान समझाने के लिए, लेकिन उबलते हुए पानी में आप आलू बन करके गए तो उसने आपको ही समझा दिया और आपको ही समझा करके भेज दिया, आप उनको नहीं समझा पाए। इसलिए
मार्केट में अगर आपको जाना है, उबलते हुए पानी में जाना है, क्योंकि मार्केट उबलता हुआ पानी है, तो उसमें आपको चीनी बन करके जाना पड़ेगा। चीनी का स्वरूप ऐसा होता है कि वो अपना स्वरूप वहां पर उस उबलते हुए पानी को भी वो मीठा कर देता है। तो कभी भी मार्केट में जाइए तो आलू बन करके मत जाइए, आधा अधूरा नॉलेज लेकर के मत जाइए। कभी भी वहां पर जाइए तो पूरी नॉलेज के साथ जाइए, अपने अपलाइन के साथ जाइए, और चीनी बन करके जाइए। जो आपका वो स्वरूप को चेंज ना कर सके, आप उनके स्वरूप को चेंज करें। अब इसी क्रम में हम आपको आगे की जो बताने जा रहे हैं, आप विड्रॉल कैसे लेंगे। विड्रॉल के लिए आप यहां पर जाएंगे और देखेंगे माय सेटिंग में जाइए। माय सेटिंग को क्लिक करेंगे तो यहां पर क्रिएट ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। आप अपने प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में जाकर के नहीं, ये विड्रॉल का ऑप्शन है। तो विड्रॉल में जाने से पहले आपको पहले प्रोफाइल में जाना है। 1 मिनट आप लाइन पे रहेंगे अभी। ये देखिए तीसरे नंबर पे माय प्रोफाइल लिखा हुआ है। प्रोफाइल में आप जाएंगे तो यहां पर आपका सारा चीज डिटेल्स मिलेगा, और यहां पर आपसे पूछ रहा है कि आपका एड्रेस TRC20 या BP20 का, ये दोनों एड्रेस आपसे मांग रहा है। आप यहां पर जो भी जहां पर विड्रॉल लेंगे उनको यहां पर आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और फिर आप जाएंगे माय सेटिंग में। जब माय सेटिंग में जाते हैं तो सबसे पहले देखिए ऊपर में लिखा हुआ है क्रिएट ट्रांजैक्शन पासवर्ड। आप क्रिएट ट्रांजैक्शन पासवर्ड को क्लिक करेंगे। इनको जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यूजर नेम आ जाएगा, और यूजर नेम के सामने में सेंड OTP का ऑप्शन आता है। जब आप इसको सेंड OTP को क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल पर एक OTP जाएगा। आप अपने ईमेल को खोलेंगे और वहां से OTP लेंगे, और जहां पर ये वेरीफाई OTP लिखा हुआ है, यहां पर आप उस OTP को डालते हैं और ये वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के बाद आपका ऑप्शन खुल जाता है कि अब आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाएं। ट्रांजैक्शन पासवर्ड जब कभी भी आप बनाइएगा तो स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। ये 1 2 3 4 5 6 या अपने नाम या डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज ऐसे वैसे मत डालिएगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड अगर किसी को पता चलता है तो आपका पैसा वो निकाल सकता है। इसलिए कभी भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाइए। और इसके बाद जब आपका ये चीज ट्रांजैक्शन पासवर्ड बन जाता है, फिर आप जाएंगे रिपोर्ट्स में, और नहीं, यहां नहीं जाएंगे। आप आएंगे अकाउंट मैनेज में, और अकाउंट मैनेज में देखिए यहां पर सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, विड्रॉल। तो विड्रॉल को आप क्लिक करेंगे, और विड्रॉल को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका यहां पर जो मेंबरशिप का आईडी है वो चीज आपका आ जाएगा, मेंबरशिप आईडी। दूसरी चीज यहां पर आपका जैसे मेंबर का नेम आ जाएगा, टाइगर जी। आपका वैलेट में मिनिमम $20 होनी चाहिए, और यहां पर आपका विड्रॉल जो लेंगे अमाउंट्स, उसको जैसे ही आप एडमिन चार्ज, विड्रॉल, इनको आप क्लिक करते हैं तो आपको नेटवर्क आ जाएगा, अर्निंग अमाउंट्स। 1 मिनट, मेंबरशिप आईडी, हाँ, यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। जो TRC20 लेंगे या BP20 लेंगे तो उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद
फिर आप यहाँ पर अमाउंट्स भरेंगे, और अमाउंट्स का भरने के बाद आप यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो बनाए हैं वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप इसमें डालेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा योर विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, यानी आपका विड्रॉल लग गया, और अब आपको घंटे 2 घंटे में आपके बैलेट में जो बैलेट्स आपने दिए हैं वहां पर आपका ये पैसा विड्रॉल हो जाता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड दूसरा ऑप्शन है वो इसी में अकाउंट्स मैनेज में ही आप देखिए नीचे में लिखा हुआ है ट्रांसफर फंड्स। हम इसको यहां पर पहले ट्रांसफर फंड को क्लिक करेंगे। ट्रांसफर फंड को क्लिक करते ही आपका यूजर नेम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा रावत जी, बैलेट में। हाँ एक मिनट। विड्रॉल जो होता है ना 24 घंटे में हिट करता है, 24 घंटे में कभी भी आ जाएगा, 1-2 घंटे नहीं, 24 घंटे। अब हाँ 24 घंटे में आते हैं, अभी 2-3 घंटे में आ रहे हैं, इसलिए मैंने 2-3 घंटे बताया, 24 घंटे में आते हैं। ठीक है। ठीक। इधर जो आप ट्रांसफर अमाउंट जो आप ट्रांसफर जब सेकेंड हमारा ऑप्शन क्या है P2P का। तो P2P के लिए पहले हमें अपने फंड में ट्रांसफर, इसको फंड वैलेट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसको हम क्लिक करते हैं और इसमें ट्रांसफर अमाउंट भरेंगे, और ट्रांसफर अमाउंट भरने के बाद आपका 5% एडमिन कट जाएगा, और एडमिन कटने के बाद आपका जो अमाउंट बचेगा उस यहां पर दिखाई दे देगा आपको विड्रावल अमाउंट्स में, और आप सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहां पर आएगा जो योर ट्रांसफर अमाउंट इज सक्सेसफुली। अब जब ये सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके फंड वैलेट में अमाउंट्स आ जाता है। ये आपका फंड वैलेट है जो जो आपको डैशबोर्ड पर दिखाई देता है। डैशबोर्ड पर आप जाएंगे तो आपको 1 मिनट अभी खुल रहे हैं, ये देखिए ये फंड वैलेट है, यहां पर आपको अमाउंट देगा। अब आप यहां से कुछ भी कर सकते हैं, किसी की आईडी लगा सकते हैं, किसी की आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं, किसी अपने दोस्त को P2P ट्रांसफर कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी फंड वैलेट में आने के बाद फिर आप उस अमाउंट को विड्रॉल नहीं कर सकते। विड्रॉल करने के लिए आपको मेन वैलेट से ही विड्रॉल होगा, अर्निंग वैलेट से ही विड्रॉल होगा। लेकिन जब एक बार आप ट्रांसफर करके इसको फंड वैलेट में ले आते हैं तो फंड वैलेट के बाद आप इसको या तो किसी की आईडी और किसी में भी आप अपने टीम की मात्र, चाहे वो अपलाइन की हो या डाउनलाइन की हो, उनके आईडी को टॉप अप कर सकते हैं, या उनके आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं, या यहां से आप स्लॉट परचेज कर सकते हैं, या यहां से आप यदि डायरेक्ट अर्निंग का इनकम है तो आप यहां से बूस्टर भी परचेज कर सकते हैं। अपने किसी दोस्त को, मान लीजिए आपके पास $10 है और आपके किसी दोस्त के पास में $20 है और उनको ज्वाइनिंग लगाने के लिए $30 की आवश्यकता है, तो आप उसे $10 ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर जैसे करेंगे तो इसके लिए आपको ये ऑप्शंस है P2P। जैसे आप अकाउंट मैनेज को क्लिक करें, इसके नीचे में ऑप्शंस आता है P2P का। यहां पर जैसे आप उनका यूजर नेम भरेंगे और मेंबर नेम को क्लिक करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। यदि यूजर नेम गलत है तो नाम नहीं आएगा, तो आपको सचेत हो जाना है जो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। और फिर आप उनका यूजर नेम, सही यूजर नेम भरेंगे, फिर नेम को क्लिक करेंगे तो नाम आ जाएगा। फिर ये वैलिड अमाउंट आपका कितना है वो दिखाई देगा यहाँ पर। इसके नीचे में ट्रांसफर अमाउंट, आपको कितनी अमाउंट भेजना है ये दिखाई देगा। और इनके नीचे में ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, जो आपने अकाउंट सेटिंग में जाकर के ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाए हैं, वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको इसमें डालना है। और फिर आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका ये आएगा जो योर ट्रांसफर इज सक्सेसफुली, और उनके पास में अमाउंट पहुंच जाएगा और फिर उनसे वो अपने आईडी को एक्टिव कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो सर इस प्रकार से आप ये सब चीज चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं
एक एक चीज की जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद ये है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में जाकर के आप ये देख सकते हैं कि आपका इस समय कौन सा रैंक, यदि आपकी 80 आदमी की टीम हो चुकी है तो आप इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में आप यहां पर, अभी खुल रही है, ये देखिए, आपको यहां पर दिखाई देगा जो हम आपका कितने डायरेक्ट है। नहीं, हमारे तो मैनेजर के लिए वो चीज दिखा रहे हैं। आपकी ये साथ दिखाई देंगे जो आपका कितना है, जैसे यहाँ पर 200, यहाँ पर 300, आपकी कितनी रिक्वायर है, ये आपकी सारा चीज यहाँ पर कंप्लीट देख लेंगे। और जो कमी है वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो है इसमें, वो है आपका मैजिकल स्लॉट्स रिपोर्ट्स। आपका आपने जो मैजिकल स्लॉट्स परचेज किए हैं वो कितना परचेज किए हैं और किस किस तारीख को आपने परचेज किया, वो चीज आपको यहां पर दिखाई देगा। और ये जो प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान को आप चेक करके ये देख सकते हैं जो आपने $5 से जो स्लॉट परचेज किया वो कितने तारीख को परचेज किया। इस प्रकार से आप एक एक चीज की यहां से जानकारी ले सकते हैं। जस्ट इसके नीचे में है मैजिकल स्लॉट, परफॉर्मेंस बोनस, मैजिकल स्लॉट, और ये है आपका अपग्रेड रिपोर्ट्स। आपने अपने अपग्रेड रिपोर्ट्स को जब चेक क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको यह चीज पता चलेगा जो अब आपको आगे जो है वो किस चीज के लिए आप क्वालिफाई कर चुके हैं। ओपल से बैरल के लिए, या बैरल से इमराल्ड के लिए, या इमराल्ड से रूबी के लिए, या रूबी से जेडाइट के लिए। तो जैसे हमारा देखिए रूबी तक ये रैंक है, तो अब यहां पर जेडाइट के लिए मांग रहा है, और जेडाइट के लिए मैंने पूरा सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूं, इसलिए यहां पर जेडाइट आ रही है। लेकिन मैं अभी अपग्रेड जेडाइट का नहीं किया हूं। जैसे ही हम इसमें $480 डालेंगे तो हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं। आप लोग अपने रैंक के आधार, पैकेज के आधार पर जिसको जो रिक्वायर है वो अपग्रेड की यहां से देख सकते हैं। सर इस प्रकार आपका ये एक सपोर्ट का सिस्टम है। आपको कुछ भी चीज की जानकारी आप यहां पर दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस प्रकार से आज मैं अपने तरफ से करीब करीब हर एक चीज आपको बताने की कोशिश किया, और यही जानकारी आपको फील्ड में काम करेगा। क्योंकि फील्ड में आप जाएंगे तो आपसे लोग पूछेंगे जो हाँ जी आप इनकम दिखाओ, हाँ जी इसमें कैसे आईडी लगते हैं, हाँ जी इसमें कौन सी इनकम कहाँ आती है, कितनी ट्रांसपेरेंट है। तो ये सारी जानकारी यदि आप सही सही अपने पार्टिसिपेट को देंगे तो वो बिल्कुल ही, यदि 10 आदमी को आप ये चीज बताते हैं तो उसमें से 8 से 9 आदमी 100% आपके पास ज्वाइन करेगा। लेकिन यदि आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ जाते हैं और उनको कहते हैं जो अच्छा मैं अपने अपलाइन से पूछ करके बताऊंगा, या मैं अपने कंपनी से पूछ करके बताऊंगा, तो वो अगला आदमी समझ जाएगा जो शायद अभी आपको जानकारी नहीं है, आप नए हैं, तो आपके साथ क्यों ज्वाइन करना चाहेगा। और जब कभी भी जाए तो जो भी बात करें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बात करें और उनको पूरी कंप्लीट जानकारी दें। तो सर ठीक है, आज की जो हमारा सेशन था वो सेशन यहां पर समाप्त होता है। नेक्स्ट डे अब मैं आपको, आज तो हमारा था कर्म विषय की जानकारी, अब हम आपको कर्म स्थल की या व्यवहारिक ज्ञान के बारे में ये चीज बाद में बताऊंगा, तो दूसरे सेशन में। थैंक यू। आप लोगों को समझ में आया होगा मैं आशा करता हूं, और आगे की कार्यक्रम को सोनू जी आगे बढ़ाएंगे। सोनू जी। सोनू जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
थैंक यू सर, थैंक यू रावत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू सर किसी शायद कहीं बिजी है। बहुत ही जबरदस्त आज का मीटिंग आपका रहा, ट्रेनिंग। और इसी तरह बीच बीच में आप देते रहे। बहुत ही जबरदस्त आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कुछ लीडर्स हैं जिससे थोड़ा सा राय विचार ले लेते हैं कि आज का मीटिंग कैसा रहा। तो मैं सबसे पहले जेसी राय सर को, जेसी राय सर है? हाँ सर, बिल्कुल हूँ सर, बिल्कुल हमेशा रहता हूँ सर। ओके, थैंक यू सर। तो आज का सेशन कैसा रहा उसके बारे में 2 मिनट बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने ही सुझाव दिया था इस बारे में कि 3 दिन तो ट्रेनिंग प्लान सेशन हो और बाकी दिन 3 दिन ट्रेनिंग हो, अलग अलग सब्जेक्ट पे हो, और संडे की छुट्टी रखी जाए, बीच जी में एक जी रेस्ट किया जाए। इस जी सिस्टम को अगर चलाएंगे तो हमारी ग्रोथ भी होगी और बहुत ज्यादा लोग जुड़ेंगे टीम में। और रावत जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी बारीकी से एक एक बात को समझाया। और वैसे तो मैं देखो पहले फोन कर करके भी ये सारी चीजें इनसे सीखी है मैंने, क्यों सीख के ही हम काम को आगे बिजनेस लेके जा सकते हैं। आज इन्होंने पूरी टीम को बताया, और ऐसे सेशन हर 10 दिन 15 दिन में एक बार जरूर रिपीट किए जाएंगे। और जैसे भी मौका मिलेगा जो होगा वो उस हिसाब से या हर एक लीडर को मौका दिया जाए सिस्टम में आके मोटिवेट